हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो क्लास ट्वेल्थ मैथ्स 2025 में ट्वेल्थ का जो एनुअल एग्जाम हुआ है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ्स में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है आप लोगों का जस्ट कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाला है और कॉपी जो पूरा है चेक हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। वैसे हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं जो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं सो उनके लिए, और जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी फायदेमंद साबित होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आपको जैसा कि आपको पता है कि पूरे 30 गो प्रश्न में आपको बनाना क्या गो था, 15 गो प्रश्न था, लेकिन यहाँ मैं आपको यहाँ पे 30 प्रश्न का आंसर बताएंगे। 15 गो अगर आप बनाए होंगे तो आपको 30 नंबर आसानी से मिलेंगे, 2 नंबर वाला, उसके बाद 5 नंबर वाला। तो देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये स्कीम है, इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। और कुछ हो सकता है कि आप चेंज भी बनाए होंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर एक सवाल देख सकते हैं कि पहला सवाल ये सेट ए का है, ठीक है। सेट ए अगर होगा तो आपको हूबहू सवाल दिखेगा, नहीं तो आगे पीछे सवाल हो सकता है। वाई बराबर कॉस रूट एक्स है और इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना था, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, ठीक है। देख ले सकते हैं यहाँ पर अंग्रेजी हिंदी दोनों में होगा। और ये आपका आंसर अगर इतना आया था तो समझिए कि आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और इसमें स्कीम भी है, कहने का मतलब आप प्रोसेस के अनुसार भी अगर आप देखा जाता है, कोई बच्चा अगर यहीं तक बना के छोड़ दिया है तो उसको 1 नंबर भी मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया था कि कॉस एक बार बनाना है, पहले कॉस का मतलब कॉस फंक्शन हो गया, उसके बाद ये रूट फंक्शन हो गया, फिर आपके रूट के अंदर कॉस है तो उस कॉस का डिफ्रेंसिएशन, और उसके बाद फिर एक रूट एक्स है यानी कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन। कै गो का फंक्शन है इसमें देख लीजिए, पहला कॉस है, उसके बाद रूट है, उसके बाद सिर्फ कॉस है, उसके बाद रूट है, तो 4 गो है, इसलिए आपको यहाँ पे चेन रूल लगाना था। और उसके बाद सिंपल सी बात है, कॉस का ये साइन हो जाएगा और रूट एक्स का यहाँ पर 1/2 रूट एक्स, ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, पावर में से घटा के घटा सकते हैं। और यहाँ पे कॉस फंक्शन का माइनस साइन फंक्शन और रूट एक्स का आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे 1/2 रूट एक्स। और उसके बाद जब गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये वाला। यहाँ पर हम बनाकर पूरा डिटेल्स में नहीं बता रहे क्योंकि बना हुआ है, तो आप इस चीज़ को देखकर भी समझ पाएंगे क्योंकि ऐसा प्रश्न बहुत बार बनाए होंगे। दूसरा प्रश्न जो आप लोग का था, सिद्ध करे कि फलन, ये जो है आपका मेनी वन और इनटू है। हमें उम्मीद है कि ये सवाल आप नहीं बनाए होंगे तो ही ठीक है, क्योंकि इसमें बनाना बहुत ज़्यादा था और आपको नंबर मिलेगा कम। देखिए क्या है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इसको तो आप ऐसे चेक कर सकते थे। हम थोड़ा सा इस तरह से बता देते हैं कि 1 का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर से फंक्शन है, तो -1 1 2 3 ऐसे करके हम ले लेते हैं। इधर भी -1 2 3 1 भी ले लेते हैं और 4 5 इस तरह से है। तो देखिए -1 जब इसमें रखिएगा x के जगह पर तब +1 आएगा, यानी 1 के साथ इमेज बनाएगा। एक अगर इसमें रखिएगा तो भी एक के ही इमेज बनाएगा। तो देखिए 2 गो एलिमेंट है जिसका एक ही इमेज बन रहा है, तो इसको हम लोग मेनी वन बोलते हैं। एक से जैसे 2 -1 का इमेज एक बन रहा है, फिर 1 का इमेज भी एक ही बन रहा है, तो ये मेनी वन है। इनटू का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, इनटू मतलब होता है बाद में कोई एलिमेंट बच जाए। तो सोचिए हम x का मान कोई भी नंबर रखें, कभी -1 इसका आंसर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे तो वह पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए इसमें कुछ एलिमेंट माइनस वाला सारा बच जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में तो माइनस प्लस सब होता है, तो इसलिए इसमें कुछ पार्ट बच जाएगा, तो इसको इनटू बोलते हैं। कुछ न बचे तब ऑन टू बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें क्या है कि x1 और x2 मान लेते हैं 2 गो नंबर है जो एलिमेंट किसमें है, रियल नंबर में। और अगर fx1 बराबर होता है fx2 करेंगे, और अगर ये x1 x2 के बराबर आता है तो हम बोलते हैं कि 1 1 है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो fx1 का मतलब यहाँ x के जगह x1 रख दिए हैं, और fx2 मतलब x के जगह x2 रख दिए। इसको लेफ्ट साइड लाया है तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके बराबर 0 लिख दिया। इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो हमें ये मिलेगा x1 बराबर x2, और ये जब प्लस वाला 0 करेंगे तो हमें मिलेगा -x2, ठीक है। अब बोथ जो कंक्लूजन कैन बी ट्रू, दोनों सही हो सकता है, लेकिन आप बता दें कि 2 गो बात सही एक बार में नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही इमेज बनाना है। तो इसीलिए fx1 fx2 जो है डज नॉट नेसेसरी, मतलब ये जरूरी नहीं है कि बराबर ही होगा। इसीलिए कहेंगे कि x1 अगर x2 बराबर नहीं है, मतलब होगा कब, तब ये मेनी वन है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही टर्म रहता है, जैसे x1 बराबर x2 आ जाता है तो उसको हम लोग, आपको याद भी होगा हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये बताए थे, fx2 अगर fx1 बराबर fx2 है और x1 बराबर x2 आ जाता है तो इसको हम लोग 1 1 बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आ गया है, इसलिए दोनों चीज़ तो संभव नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेनी वन बोलेंगे, जैसा कि हम आपको उदाहरण में शुरू में बताए थे। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑन टू के लिए देख लीजिए, y बराबर एक्स स्क्वायर है,
y मान लेते हैं कि रियल नंबर है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ऑल रियल नंबर, मतलब कि यार x के सभी मान के लिए स्क्वायर जो है संभव नहीं है। क्यों, समझिए ध्यान से। -1 -2 कभी आएगा, सोचिए x के मान कुछ भी हम रख दे इसमें, तो जैसा कि हम आपको बॉक्स में बताए थे, ऊपर में भी थोड़ा सा देख लीजिए, कोई भी नंबर रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? अब देखिए कि -1 -2 -3 सब तो आएगा नहीं, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पर देख लीजिए वही चीज़ यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिख दिया है कि देयर इज नो प्री इमेज इन आर, मतलब आर में कोई इमेज तो बनेगा नहीं, तो इसलिए क्या है, इनटू फंक्शन है। और एफ अगर, इसीलिए मेनी वन और इनटू है, अगर इतना लिख देते थे तो 1 नंबर आपको ये मिलता, और अगर मेनी वन साबित करते तो 2 नंबर। तो इस सवाल को बनाने से नहीं बनाए होंगे तो ही अब अच्छा है। और हाँ, ये नेक्स्ट जो आप लोग का सवाल था, ये 3 नंबर, इसका आंसर जो आप बनाए होंगे, और ये तो सवाल हमें लगता है बना लिए होंगे। देखिए कैसे इस स्कीम से आपको नंबर मिलेगा। ये डिटर्मिनेंट है, इसको आप किसी भी तरह से बनाए हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 नंबर आसानी से मिल गया होगा। देखिए इसका आंसर आप जानते हैं 0 लाना था, ठीक है, आंसर 0 ही आपका आया भी होगा। अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक किए होंगे तो हो सकता है कि आपका 0 नहीं आया हो, तो इसमें आप ऑपरेशन लगा सकते थे, नहीं तो कोई स्टूडेंट अगर डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर दिया होगा तो भी उसका आंसर 0 आया होगा। अब थोड़ा सा एक्सपेंड करने का मतलब आपको बताया था कि अगर ये देखिए कॉलम में 1 1 है तो हम इसको रो को चेंज कर देते इस तरह से। ये ऑपरेशन आप लोगों को याद होगा, जब ABCD वाला अंक जब रहे, नंबर में ना रहे, तो इस तरह से आप ऑपरेशन लगाते थे R2 - R3। ये ऑपरेशन अगर आप खाली लिख देते, जैसे यहाँ देख लीजिए अप्लाइंग ये लिख दिया गया है, तो आपको 1 नंबर आराम से मिल सकता है। अब आप सोच रहे हैं सर हम ऐसे तो बनाए ना, हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर घटाया गया है, तो देख लीजिए इसमें से इसको घटाएंगे तो आराम से 1 में से 1 0, 5 में से 7 तो -2 आ गया, 7 में से 9 तो -2 आ गया, ठीक है। और उसी तरह से इसमें से 1 में से 1 0, 7 में से 8 तो -1, 9 में से 10 तो -1। अब इस पार्ट 1 में से आप -2 कॉमन ले लिया, मतलब 2 कॉमन ले लिया गया है, तो यहाँ पर -1 बच गया, बाकी सब सेम है। अब अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आ रहा होगा, ये 2 आपको बराबर दिखाई दे रहा है जी, है ना, तो बराबर दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर 0 आ गया। तो 2 × 0 0 आता है, क्योंकि यहाँ बता दिया गया है कि R1 R2 जो है क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि बराबर है। तो इस तरह से आपको ये 1 अंक यहाँ पर मिल जाएगा, तो यानी कि टोटल कितने अंक, 2 अंक आपको आसानी से मिल गया। उसके बाद ये सवाल देखिए, ये भी सवाल बड़ा सिंपल सा था, और आपको 2 अंक कैसे मिलेगा से समझिए कि कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पूछ रहा था। तो सबसे पहले ये तो सवाल हो गया। अब देखिए 1 अंक आपको कैसे मिला कि कॉसेक को आप क्या कर दिए, साइन में चेंज कर दिए। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि जो है आप कैसे बना है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर इतना आया होगा, आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। आप हो सकता है कि आप डायरेक्ट ऐसे बना दिए होंगे, कॉसेक 2 है तो इसको आप ऐसे करके लिख दिए होंगे कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में ही आप लिख दिए होंगे कितना डिग्री, तो π/6 ऐसे, और कॉसेक से कॉसेक काट दिए होंगे π/6, तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा। या हो सकता है कि आप इसको थीटा मान के बनाए होंगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह से बनाए होंगे तो देखिए कॉसेक को हम लोग क्या किए, साइन में पहले चेंज कर दिए। तो कॉसेक इनवर्स, ये आपको याद होगा कि कॉसेक इनवर्स x जो है वह साइन में क्या होता है, उलट जाता है, यानी 1/x हो जाता है। तो यहाँ 1/2 आ गया। अब 1/2 साइन का कितना का मान होता है, साइन π/6, मतलब साइन 30 का मान होता है। साइन से साइन हटा देते हैं, काटते नहीं हटा देते हैं, तो बचता कितना है, π/6, यानी π/6 आपका आंसर अगर आया है तो आपको 2 नंबर मिल गया। 5वां नंबर सवाल देखेंगे। 5 नंबर सवाल ये मान है, और ये जो है -1 से लेके 1 है, तो यहाँ पर आप ऑड और इवन फंक्शन से अगर आप बनाए होंगे तो आपका आंसर 0 आया होगा। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट चेक कर सकते थे, ये माइनस रखेंगे इसमें साइन में, तो पावर 23 है तो माइनस में ही आता है, और कॉस तो माइनस से बचा ही लेता है, तो ये तो प्लस में ही आएगा, यानी इस तरह से माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये ऑड फंक्शन था, तो इसका आंसर 0 आएगा। अब थोड़ा सा इस प्रॉपर्टीज से कोई बनाया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन था, आप इस प्रॉपर्टीज का यूज भी अगर कर दिए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। a से b f(x) dx बराबर a + b - x, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप a + b यानी -1 + 1 और -x आप लिख सकते थे। जैसे यहाँ देख लीजिए क्या किया कि x के जगह पे, इस प्रॉपर्टीज x के जगह पे 1 a - x, देखिए a + b, मतलब a के जगह 1 है, b के जगह -1 है, और -x इस तो लिखना है। फिर सेम उसी तरह से ये 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि -x बच जाएगा, और इसमें भी से -x बचेगा। साइन -x आप जानते हैं कि माइनस बाहर हो जाएगा, लेकिन ये तो माइनस बचा लेगा, तो ये इतना रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बता दी गया है साइन -x माइनस साइन x होता है, कॉस -x जो है वह कॉस x होता है, ठीक है।
तो ये -12 हो जाएगा, और ये जो मान है किसके बराबर है, आई के जैसा है, क्योंकि माइनस है तो ये सेम प्रश्न आ जाएगा। और इधर आप आई को ही बना रहे थे, माइनस आई इधर आके प्लस आई हो जाएगा, यानी 2i बराबर 0, इससे आपका आई का मान 0। तो ये एक प्रोसेस से हुआ, और नहीं तो आप इस तरह से अगर बनाए होंगे, जैसे हम आपको बता देते हैं कि अगर एफ एक्स बराबर मान लिए होंगे कि साइन के पावर 23x और कॉस के पावर 12x, और आप चेक किए होंगे ये माइनस रख के एफ माइनस एक्स, जैसे इस तरह से रखे होंगे साइन के पावर 23 और -x, और फिर लिखे होंगे कॉस के पावर 12 -x ऐसे, और ये माइनस बाहर आ गया होगा, तो साइन के पावर 23x और ये कॉस के पावर 12x, और ये हो गया -fx। और इससे आप लिख दिए होंगे कि ये ऑड फंक्शन है, कि कौन फंक्शन, ऑड फंक्शन है, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर ही बराबर कितना हो जाएगा, 0। ऐसे भी आपको 2 नंबर मिल गया होगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर सवाल देखेंगे। इस तरह से देखिएगा, इसको आप बनाए होंगे, ये तो हूबहू आपके एनसीईआरटी बुक का ही सवाल है। इसको आप बनाए होंगे क्या कि 1 बाई ऐसे कर दिए होंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 के चलते आप लिख दिए होंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा में आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और दोनों को बटा में आप लटका दिए होंगे, ठीक है। ऐसे करके तो लटकाए होंगे तो ये कटेगा, साइन कटेगा तो इससे कॉस बचेगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और इसमें जब कॉस से कॉस कटेगा तो 1 बाई कॉसेक क्या होता है, साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स ऐसे आ जाए। अब यहाँ से इंटीग्रेशन आप कर दिए होंगे, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, और कॉसेक का यहाँ माइनस होता है cot x, आपको एक आराम से 2 नंबर मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस पैटर्न से भी आप बना सकते थे कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके चलते हम क्या करते हैं, 2 से गुना 2 से भाग करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको देखिए थोड़ा सा समझिएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर कर दिए हैं तो ये 4 आ जाएगा, तो इसलिए हम अपना मन से ऊपर 4 लिखे ताकि 4 से 4 वाला कट जाए। अब ये फॉर्मूला होता है, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर आप देखेंगे तो ये साइन 2x का फॉर्मूला है, पावर में 2 है तो ये पावर में 2 रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमें बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप कर सकते थे माइनस कॉट एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह 2x है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन भी आपको बटा में लटकाना होगा 2। ये फिलहाल 4 था, इसीलिए 2 से 2 इसको काटे हैं तो आपका आंसर आएगा -2 cot 2x प्लस c। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा तो हम बनाए नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर मिलता है, यहाँ से आपको 1 नंबर और तो 2 नंबर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये टीचर पर डिपेंड करता है कि आप टीचर अगर देखे होंगे आपका ये प्रोसेस तो ये भी आपका आंसर से है, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री, इसको भी अगर हम फॉर्मूला लगा के बनाए तो आगे इसको लाया जा सकता है, या इसको भी तोड़ेंगे तो ये आ जाए, ठीक है। ये दोनों तरीका से अगर आप बनाएंगे तो आपको 2 नंबर मिल गया होगा। अब 7 नंबर देखेंगे सवाल, आंसर आप देखिएगा सटीक आप लाने का, बीच में भी आप छोड़ देते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलता है, कुछ जहां तक आपका सही है वहां तक मार्क्स आपको मिलेगा। जैसे ये सवाल आप बनाए होंगे, इसको रेशनलाइज करना था, हर का परमेकरण, मतलब कि ये प्लस था तो इसको आप माइनस से गुना, माइनस से भाग देना था, सेम चीज से जब ऊपर गुना करेंगे तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा और ये सेक इंटू टैन हो जाएगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस बस इतना हर का परमेकरण कर देते अगर तो आपको 1 नंबर मिल सकता था, ऐसे यहाँ तक। अब उसके बाद अगर आप आगे बढ़ाएंगे, इसका मान 1 होता है तो बटा में 1 रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में इंटीग्रेशन लगा दी, इसमें भी और इसमें भी, यानी सेक स्क्वायर एक्स में इंटीग्रेशन और एगो सेक एक्स इंटू टैन एक्स में इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, टैन एक्स होता है, और सेक एक्स इंटू टैन एक्स का कितना होता है, सेक एक्स होता है, प्लस में सी, ये आपको 1 और, यानी कि टोटल आपको 2 अंक यहाँ से आपको आसानी से मिल जाता है। अगर टोटल बना है तो आपको 2 अंक मिला होगा, अगर आप कहीं पे आधा पे छोड़ दिए होंगे तो आपको 1 अंक मिला होगा। अब बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में अगर आप ऐसे किए होंगे, ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला का देखें टोटल को t मान लिए तो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ x के पावर 4 है तो इसको आपको करना क्या था, e जो है एक लाइन ऐसे बढ़ा देना था, x बटे 1 प्लस x के पावर 4 को ऐसे करना था x स्क्वायर का स्क्वायर और dx। अब इस x स्क्वायर को आपको t मान लेना था, जैसे यहाँ पर t या z भी मान सकते हैं, देखिए x स्क्वायर को z मान लिया, t या z कुछ भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x dx और इसका z का dz आ गया, ठीक है। और उसके बाद इससे आपका dx निकाल सकते थे, तो dx को आप ऐसे लिख सकते हैं बटा में भी ले जाके x को, और यह जब मान रखेंगे तो आपका इस तरह से कट कुट के आएगा 1/2, और ये फॉर्मूला होता है कि ये 1 बाई, ऐसे आपको याद होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसका होता है, टैन इनवर्स एक्स का, तो टैन इनवर्स यहाँ पे z है और z का मान आपको रख देना था एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ तक लाए हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे t सेट कर दिए होंगे, ऐसे बनाए अगर होंगे तो आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएगा, ठीक है।
आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, टी मान के बना, वाई मान के बना, जेड मान के बना, फिर भी आपको 2 अंक मिला होगा। अब यहाँ पे बहुत बच्चा मिस्टेक किए हुए था। देखिए ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, जो हम आपको कई बार बताते चले होंगे। ई के पावर लॉग फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फंक्शन होता है। मतलब ई भी रहे और लॉग भी रहे तो ई और लॉग ही हट जाता है, सिर्फ फंक्शन बचता है। तो यहाँ पर आप इस सवाल को देखेंगे तो ई आपको दिख रहा है, लॉग भी दिख रहा है, तो ये हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर एक्स साइन एक्स लिखा था। यानी ये वाला ये जो है, इसको ऐसे अगर आप एक्स साइन एक्स लिख दिए होते अगर एक लाइन ऐसे, तो समझिए कि आपका यहाँ से यू इंटू भी पर आपको बिठा देना है। यानी पहला बार हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया, ऐसा हम आपको बिठा कर बता देते हैं। साइन एक्स बाहर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx और होल dx ऐसे। अब इसके बाद देख लीजिए साइन x का ये इंटीग्रेशन तो सेम है वही चीज़, और x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 होता है, ये सेम चीज़ अभी अब लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस फार्मूला का यूज कर दिए सिर्फ तो आपको 1 अंक मिल जाएगा, मतलब सिर्फ फार्मूला का यूज कर दिए तो। और अगर आप फाइनल आंसर तक पहुंच गए तो समझिए आपको टोटल 2 अंक का है, तो टोटल आपको 2 अंक मिलेगा। जैसे साइन एक्स का कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, इस साइन एक्स का कॉस एक्स होता है माइनस, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस था इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, प्लस कॉस एक्स हो गया। ठीक ना, अब कॉस का एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर देना है, तो कॉस का क्या होता है, साइन एक्स होता है। अगर आप इतना आंसर लाए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये एक्स माइनस है, ये माइनस है, इसलिए माइनस में एक्स है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये इतना आपको आंसर आना चाहिए था। इसको उलट पुलट कर आप लाए होंगे, जैसे इस तरह से लाए होंगे, एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस में सी, ये आपका अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं या यहाँ तक भी आप पहुँच गए हैं तो आपको 2 अंक आसानी से मिल गया होगा। अब देखते हैं 10 नंबर सवाल। एक अक्ष और देखिए एक अक्ष और y बराबर साइन एक्स है, x बराबर 0 से x बराबर पाई तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा ग्राफ आप लोगों को याद होगा, साइन एक्स का ग्राफ, साइन 0 0 होता है तो इसीलिए 0, साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 180 का मान 0। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आपका साइन का बनता है ऐसे। ठीक है, तो ये 0 है और ये आपका पाई है, x बराबर कितना है, पाई है, तो इस बीच में आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होगा, a से b और fx dx कहिए, चाहे y dx आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए a से b और y dx, और a मतलब लिमिट आपका x के मान 0 था, x के मान पाई था, तो आपका देख लीजिए 0 से पाई आपको नजर आ रहा है, y dx लिख दिया गया। y बराबर कितना था, साइन x, तो बस आपको साइन x, और अगर आप इतना कर देते, बस सेटलमेंट ये खाली करके भी छोड़ देते, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट, हेलो, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो है आप बड़ी आसानी से निकाल सकते थे अगर आप इतना किए हैं। तो समझिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और उसके बाद आपको लिमिट एक द पाई और एक बार 0 बैठा देना था। तो एक द कॉस के जगह पाई बैठाते और एक कॉस के जगह 0 बैठाते, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट जरूर देखिएगा, क्योंकि माइनस में ये कॉस है और बीच में माइनस है और ये माइनस कॉस एक्स ऐसे। ठीक है, तो कॉस पाई का मान 1 होता है और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन गौर से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉस पाई का मान आपको याद होगा कि कॉस पाई का मान -1 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस पहले से लगा हुआ है इसलिए +1 कर दिए, और कॉस 0 का मान 1, लेकिन ये माइनस माइनस मिलके +1, यानी कि आंसर आपका 2 अगर आया है तो आपको 2 अंक मिला जरूर होगा। अब देखिए 11 नंबर सवाल आप लोगों का डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे बहुत बच्चा क्या किए हुए था, इसको डिफरेंशिएशन कर दिया था, जो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था। ठीक है, तो ये आपको दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, अगर आप डिफरेंशिएशन किए हैं तो हो सकता है कि आपको 1 आध नंबर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ये गलत हो गया होगा अगर आप इस सवाल को बनाए होंगे। अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसे बनाया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के तोड़कर, जैसे ये आधार समान है तो पावर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम फिर से इस तरह से छिटका भी सकते थे इस नियम से। x के पावर m, x के पावर n बराबर आप पढ़े होंगे x के पावर m प्लस n, आधार समान रहता है गुना में तो पावर जुड़ जाता है, जुड़ा हुआ है तो इसको अलग भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको वेरिएबल सेपरेबल पर देखिए सेपरेट करना है, वेरिएबल को इंटीग्रेट और तब जाके इंटीग्रेट करना है। तो y वाला को हम y के तरफ ले जाएंगे और dx को e ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, तो हमें मिल जाता e के पावर x, इधर देखिए dx इधर आएगा तो e के पावर x dx हो जाएगा, और e के पावर y इधर आएगा तो e के पावर y dy होगा, लेकिन ये बटा में आ जाएगा। जैसे हम इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर ही देते हैं, जैसे इस तरह से बटा में आ जाएगा e के पावर y बराबर e के पावर x dx इस तरह से। अभी देखिए नीचे में है, इसको आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, अब इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर -y हो जाएगा इधर dy,
और इधर तो बेचारा ई के पावर एक्स डी एक्स रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर माइनस वाई बटा में -1 लिखना ना भूले, और ई के पावर एक्स जस्ट के 10 और प्लस में सी जोड़ देंगे। अब इससे हमें हमारा आंसर आया माइनस ई टू द पावर माइनस वाई बराबर ई टू द पावर एक्स प्लस में सी। ठीक है, अब देख लीजिए इसको, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते थे बड़ी आसानी से। आप सोच रहे होंगे सर ये तो आंसर उतना है नहीं, तो यहाँ पर क्या है कि सी आप इधर या उधर जोड़ सकते हैं। इसको अगर हम इधर ले आए, देखिए इसको इधर लाएं और इसको इधर लाएं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस ई के पावर एक्स बराबर ई माइनस है प्लस हो जाएगी पर, और ऐसे देखिए आसानी से आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं। आप इसी को कोई स्टूडेंट ऐसे भी ले आया होगा, देखिए इसको यहाँ पर मान लीजिए बनाया गया, और इसको अगर हम कोई स्टूडेंट ऐसे कर दे ई के पावर, देखिए माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो ई के पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई बराबर सी या के, तो भी आपका 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर अगर आप ऐसे बनाए हैं तो देखिए आपको 2 अंक जरूर मिलेगा। ये आपको डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस से आपको डिवाइड किए होंगे, या कॉस आप कॉमन भी ले सकते हैं, बात एक ही है। कॉस जब कॉमन लीजिएगा तो इसमें से कॉस हटेगा, साइन बट्टा कॉस हो जाएगा, और इसमें साइन बट्टा कॉस, ही कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये टैन हो जाएगा, ये भी टैन। यहाँ तक अगर आप बना दिए होंगे तो आप 1 नंबर आपके खाते में मिल गया होगा। अब मान लीजिए यहाँ तक अगर आप छोड़ दिए तब, लेकिन आप तो छोड़े नहीं होंगे, आप आगे बनाए होंगे, तो आगे बनाए होंगे तो u1 के चलते आप लिख सकते हैं tan π/4, और ये tan x छोड़ दीजिए, इस 1 के 1 छोड़ दीजिए, और tan x को हम ऐसे लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan x, क्योंकि इसका मान 1 होता है, ये tan x रहेगा। अब यहाँ से एक फार्मूला आपको लगा होगा tan a प्लस बी, और यहाँ से अगर आपको इसको फार्मूला याद होगा कि tan a प्लस में tan b और बटा में होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसका जो है इसको आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर इतना है तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये tan a प्लस b लिख देना था, tan से tan हटा देना था, बचेगा π/4 प्लस x। अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन किए होंगे तो ये कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0x का होता है 1, यानी कि 1 इसका आंसर आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये आप लोग का अगला प्रश्न ये था। देखिएगा 13 नंबर में क्या है कि वक्र दिए हुए था। अगर इस प्रश्न को बनाए हैं तो बहुत यहाँ पर क्या गलती किए थे, देख लीजिए कि उस बिंदु पर प्रवणता निकालना है। ये प्रवणता का मतलब स्लोप आपको निकालना था। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको, ये नहीं कि डायरेक्ट ये वाला मान इसमें रख देना था, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करना था। देखिए, तो अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट डिफ्रेंसिएशन किया होगा x² प्लस y² बराबर 36 से, इसका x² का होता है 2x, y² का 2y dy/dx, और कांस्टेंट का 0। अगर आप एक बार इतना तक कर दिए होंगे, अगर छोड़ भी दिए होंगे तो भी आपको 1 अंक मिला होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसको आगे बढ़ाए हैं तो इसे हम dy/dx निकालेंगे, तो 2x को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, और इसे हमारा 2y dy/dx ऐसे बनेगा। ठीक है, अब गुना में है 2y तो कहाँ जाएगा, बट्टा में, इस तरह से यहाँ तक आ गया। अब ये 2 से 2 काट दिया गया तो माइनस में x/y आया। अब इसमें आपको -5 और एक बार 6 रख देना था इस पॉइंट में x के जगह। तो x के जगह हम कितना रखेंगे, -5, तो ये माइनस माइनस देख लीजिए यहाँ पर रखा भी गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y के जगह कितना है 6, यानी 5/6 अगर आप बनाकर लाए होंगे इतना आंसर तो आपको 2 अंक मिला होगा। नहीं तो कम से कम डिफ्रेंसिएशन करके भी अगर आप छोड़ दिए होंगे यहाँ तक भी तो आपको 1 अंक मिला होगा। अब कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट अगर इसमें मान रख दिए हैं तो वो टीचर पर डिपेंड करेगा कि आपको 1 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक ना, अब देखिए 14 नंबर, जांचना था कि फंक्शन इतना जो है x के मानों पर वर्धमान है या ह्रासमान है, मतलब x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर ये क्या है। तो बहुत बच्चा क्या किया है, x के जगह 1 इसमें रख दिया और x के जगह 3 रख दिया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको डिफ्रेंसिएशन करके इसको बताना था। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो x² का 2x, 4x का आप जानते हैं 4 × 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का ये 3 का 0, यानी इतना आ जाएगा। 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें। अब इसमें आपको चेक करना था x के जगह पर 1 रख के, इस f' में, ये क्या है, f' है। f' मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन। अब x के जगह यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 2 देखिए रखा हुआ है, 1 - 2 तो ये तो -1 आ जाएगा, गुना करेंगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि 2 है बाहर, तो इसलिए -2 क्या है, 0 से छोटा है। अब जब 0 से छोटा होता है तो जैसे देखिए 0 से छोटा का मतलब निगेटिव हुआ, और 0 से बड़ा कहने का मतलब होता है पॉजिटिव। तो निगेटिव की ओर आ रहा है मतलब इस घट रहा है से नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो ये हो गया पॉइंट आपका डिक्रीजिंग। फिर उसके बाद आपको एक और पॉइंट दिए हुए था, x के मान कितना 3 रखना था। अब 3 जब रखेंगे इसमें तो देखिए 2 × 3 - 2,
अब 3 में से 2 तो 1 आएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और ये क्या है प्लस में है, 2 क्या है प्लस में है, और जब पॉजिटिव है 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, तो इसका मतलब ये आपका इंक्रीजिंग है, यानी कि वर्धमान था। तो आपको इससे डिफ्रेंसिएशन करके दोनों पॉइंट को रख के बताना था कि छोट कौन आ रहा है, छोटा आ रहा है, 0 से छोटा तो मतलब ह्रासमान, 0 से बड़ा मतलब वर्धमान, ऐसे करके। ठीक है, अगला सवाल आपका ये था 15 कि 2 cos इनवर्स x बराबर ये cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये तो हमें लगता है बनाए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इसमें क्या करना था, cos इनवर्स x को थीटा मान लेना था, या आप ऐसे भी कोई बनाया होगा x के जगह cos थीटा पुट किया होगा। cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो इससे cos को इधर ले जाएंगे तो x बराबर cos थीटा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको ऐसे भी याद होगा कि x बराबर अगर मान लीजिए cos थीटा कोई लिखा तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, cos को इधर लाएंगे तो cos इनवर्स x। ये दोनों एक ही चीज है, आप इस दोनों में से किसी एक को उल्टा पुल्टा मान सकते हैं। अब उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट ये फॉर्मूला लगा दिया होगा cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह से, और नहीं तो आपको ये स्टूडेंट क्या किया होगा, RHS से बनाया होगा, x के जगह पर क्या रखा होगा cos थीटा। तो वैसे भी आपका एक ही चीज है, क्योंकि आप वहाँ ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक अंक आपको यहाँ तक छोड़ भी दिए होंगे तो आपको एक अंक मिला होगा, लेकिन आप तो छोड़े नहीं होंगे, आगे बढ़ाएंगे। cos थीटा का मान x है तो x लिख दिए, 2x स्क्वायर माइनस 1, इस cos को इधर लाएंगे तो cos इनवर्स में आ जाएगा, ये 2 थीटा इधर बचेगा, 2 के 2, और थीटा का मान कितना था cos इनवर्स x बराबर इतना। अब कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं बनाया होगा, डायरेक्ट RHS से बनाया होगा, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, तो भी आपको 2 अंक मिला होगा। cos इनवर्स ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, cos इनवर्स ये 2, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से आपको ये फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप बना ही सकते थे, 2 के 2 और इसके थीटा के जगह cos इनवर्स x, ऐसे भी आप इसको बना सकते थे, तो आपको 2 अंक मिला होगा। 16 नंबर सवाल देखेंगे, सरलतम रूप में लिखना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप आसानी से 2 अंक प्राप्त कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया है बच्चा, थोड़ा सा मिस्टेक किया है, कुछ बच्चा का देखे हैं कि 1 माइनस कॉस 2x को आप लिख सकते थे 2 साइन स्क्वायर x ऐसे, और 1 प्लस कॉस 2x की जगह होता चाहिए 2 कॉस स्क्वायर x। अब बहुत बच्चा क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस कॉस x का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस कॉस x अगर रहता तब होता 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, बटा में 2 कब आता है जब एगो x, लेकिन यहाँ तो दो गो x था, देखिए 2 गो है ना, तो ये एक ही गो आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपको लगाना था। तो 2 साइन स्क्वायर x, अगर 2 कॉस स्क्वायर x नीचे 2 से 2 कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है, एक ही गो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो साइन बटे से कट क्या होता है tan होता है, tan से tan हट जाएगा तो आपका x आंसर आएगा। अगर आप x लाए हैं तो आपको 2 अंक जरूर मिल गया होगा। और x बाई 2 बहुत स्टूडेंट लिख दिया था यहाँ पर ऐसे करके, तो थोड़ा सा आपका मिस्टेक हुआ है, वो आपको 1 नंबर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। 16 के बाद देखेंगे 17 नंबर, सिद्ध करना है कि ये फंक्शन, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही हूबहू सवाल है। x के जगह इसमें tan इनवर्स x पुट कर देना था, तो देखिए यहाँ पर x के जगह कितना tan थीटा पुट कर देना है, x बराबर कितना tan थीटा पुट कर दिए, तो आगे क्या होगा, तो x बराबर जब tan थीटा होगा तो इसे थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, LHS में क्या किए, जहां जहां x है तहां तहां tan थीटा रख दिए, देखिए tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये x के जगह tan थीटा, यहाँ तक ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होता है सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा, बट रूट से बाहर एगो निकलेगा तो सेक माइनस 1 बटा में tan। इस सेक को क्या किया, लटका दिया, मतलब अलग अलग भाग दे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिखे होंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बटा में साइन बटे कॉस, ऐसे करके भिन्न के जोड़ ऊपर बनाए तो 1 माइनस कॉस घटाओ बटा में जस के तस, और ये आपका सेम चीज रहेगा ऐसे। अगर कॉस से कॉस कटेगा तो आपका कितना आएगा, 1 माइनस कॉस बटा साइन, देखिए यहाँ पर आ गया 1 माइनस कॉस बटा साइन। यहाँ तक अगर आप छोड़ भी दिए होंगे, मान लीजिए यहाँ से अगर आपको फॉर्मूला कोई दिमाग नहीं लगा होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का देख लीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कटेगा, साइन से साइन एगो कटेगा तो साइन बटा कॉस एगो बचेगा, तो ये tan हो जाएगा, और साइन बटे कॉस क्या होता है tan थीटा बाई 2, tan से tan हटा तो थीटा बाई 2। देखिए थीटा बाई 2 क्यों लगा, क्योंकि एगो थीटा था, लेकिन पहले वाला प्रश्न तनका सा ऊपर वाला में देख लीजिए कि कै गो था, 2 गो था। ठीक है, तो ये आपका थीटा बाई 2 आया, और थीटा के जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं, थीटा के जगह tan इनवर्स x है, तो इस तरह से tan इनवर्स x बाई 2 या 1 बाई 2 tan इनवर्स x, ये जो आपका RHS था। ठीक है, अगर ऐसे बनाए होंगे तो आपको 2 अंक, यहाँ तक बना दिए होंगे तो कंप्लीट किए होंगे तो 2 अंक, आधा में छोड़े होंगे तो 1 अंक आपको मिला होगा।
ये 18 नंबर सवाल तो आप बनाए जरूर होंगे। देखिए इसको, ये डिटर्मिनांट 24 के बराबर था, तो डिटर्मिनांट तो आपको सिंपल सी बात है, क्रॉस गुना करते हैं, बीच में यहाँ होता है माइनस। लेकिन बहुत बच्चा क्या किया था, जो नहीं पढ़ा होगा वो तो प्लस भी लिख दिया होगा, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत है। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x बराबर के बाद 24, यहाँ तक भी अगर आप छोड़ दिए होंगे तो संभवतः आपको एक अंक मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहाँ तक मिलेगा से समझिए कि इसको फैक्टर कर दिए होंगे। अगर आप -5x को फैक्टर कर दिए होंगे, -8x प्लस 3 लिखे होंगे, चाहे 3 -8 भी लिख दिए होंगे, मतलब एक ही चीज़ है। 3 -8x कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि 3 में से 8 घटेगा तो -5 आ जाएगा, और 8 3 24 फैक्टर यहाँ तक भी अगर आप छोड़ दिए होंगे तो एक अंक आपको मिला होगा। और नहीं तो आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों में से x कॉमन, और ये दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, तो x -8 दो बार लिखा है, एक बार लिख देंगे, और एगो x + 3। जब x + 3 0 के बराबर करेंगे तो -3 आएगा, और -8 0 के बराबर करेंगे तब +8 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ तक अगर आप आंसर निकाल दिए होंगे तो आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएगा कि x के मान कितना आया, 8 आया, और एगो कितना आया, -3 आया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न में तो कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, क्योंकि आपका आंसर आया जरूर होगा। उसके बाद 19 नंबर जरूर बनाए होंगे, डिटरमिनेंट का मान 0 आपको साबित करना था, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगा के बनाना था। कोई स्टूडेंट क्या किए होंगे, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपैंड कर दिए होंगे, मतलब विस्तार कर दिए होंगे, तो भी आप आंसर 0 ले आए होंगे, उससे भी आपको मिल सकता है। देखिए अप्लाइंग यहाँ के क्या करना था कि अगर आप C1 में से C2, तो ये देखिए C1 चेंज करना था, C1 में से C2 घटा दीजिए, या आप कोई स्टूडेंट ऐसे कर देता C2 चेंज C2 + C3, मतलब इसको जोड़ देता, तो भी आप आंसर ला सकते थे। ये अप्लाई कर दिए हैं, तो आप उसके बाद देखिए अप्लाई करने के बाद घटाइए, देखिए 23 में से 12 11, 36 में से 10 26, 63 में से 26 घटाएंगे तो 37 आएगा, घटा दिए। यहाँ पर अगर आप इस देखिए एक लाइन बढ़ा कर लिख दिया गया वैसे घटाकर, अगर यहाँ तक भी अगर आप ऑपरेशन लगा दिए तो आपको एक अंक मिल गया। उसके बाद आगे देखते हैं, घटाएंगे तो ये दो देख लीजिए, दो को सेम आ जाएगा, और जब दो को सेम आएगा तो आप जानते हैं इसका आंसर 0। अगर यहाँ तक लाए होंगे तो आपको 2 अंक मिला होगा। कोई स्टूडेंट अगर झांका ताकी करके भी बनाया होगा तो भी आपका अगर 0 लाए हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। 20 नंबर में देखिए, ये आपका डिटर्मिनेंट का मान निकालना किसी भी तरह से बना सकते हैं, तो इसको तो आपको झांका ताकी करके ही बनाना था। देख लीजिए यहाँ पर 4 को झांकेंगे तो ये आपका इस तरह से झांकता है, ये बचता ये है, क्रॉस गुना करते हैं, 5 5 25 और 7 6 28, बीच में ये वाला चीज़ आ गया। उसी तरह से 9 ये, उसके बाद ये आपको आसान याद होगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके, तो उसके बाद इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ये चीज़ तो आपको याद ही होना चाहिए। इस 9 को झाँकेंगे ऐसे तो बचेगा क्या, ये गुना करेंगे तो 5 × 15 और 7 × 5 = 35, ये आ गया। फिर 7 को झाँकेंगे, इसको हटाते हैं। देखिए 7 को जब झाँकेंगे तो इस तरह से डिलीट होगा, तो गुना कर लीजिए। 7 यहाँ लिखने के बाद इसको गुना करना है, 4 × 12 -5 × 5 = 25, सही है। 25 में से 28 कटे, यहाँ तक भी अगर आप छोड़ दिए होंगे, मान लीजिए गुना भाग अगर आपका गलत है, आगे चल के गलत है, तो यहाँ तक में आपको 1 अंक मिला जरूर होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा मेहरबान टीचर होंगे तो आपको 2 अंक भी मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ से गलत ना करें, क्योंकि यहाँ पर छोटा मोटा मिस्टेक हम देखे हैं कि कई स्टूडेंट किया भी था, फिर भी उसको नंबर दिया गया था। 25 में से 28 तो -3 आ गया, 15 में से 35 तो -20, और 12 में से 25 तो -13। गुना कर लीजिए, 4 × 12 9 दूना 18, ये प्लस हो जाएगा, 63 91। कितना स्टूडेंट गुना भी यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। अब देखिए 180, इसको जोड़ेंगे तो 103, और 180 में से 103 घटाएंगे तो 77 अगर आप आंसर लाए थे तो 2 अंक आपके खाते में मिल चुका होगा। 21 देखेंगे, A बराबर B बराबर दिया, आपको साबित करना था AB बराबर नॉट BA, मतलब AB एकदम गुना कर, A में B से गुना करना है और एकदम B में A से गुना करना है, दोनों का मान बराबर नहीं आना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर कैसे करेंगे, मतलब एक आध गो अंक गलत लिख देंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएगा, तो ये तो बात टीचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको करना ऐसे था, AB का मान A है B है, गुना कर सकते हैं, इस तरह से रो में कॉलम से गुना किया जाता है, तो एक इतना आया होगा, ये सिंपल सी बात है, हम इसको गुना नहीं करते हैं। और उसके बाद BA जब निकालेंगे, मतलब B पहले और A बाद में, इसको जब गुना करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका आंसर आया होगा। तो आप इस दोनों को अगर आप देखेंगे तो देखिए 7 1 है, और यहाँ 32 36 है, 14 6 है, 31 और 29 है, तो ये दोनों डिफरेंट है, इसीलिए हम कहेंगे कि LHS और RHS बराबर नहीं है, मतलब AB और BA का मान बराबर नहीं है। अगर आप इतना बना दिए होंगे तो आपको 2 अंक मिला होगा। अगर आप सिंपल सी बात है सिर्फ AB निकाल के भी छोड़ दिए होंगे, मान लीजिए यहाँ तक छोड़ दिए होंगे, AB BA नहीं निकाले होंगे तो भी आपको 1 अंक मिला होगा। अगर टोटल बनाए होंगे तो आपको 2 अंक
अब ये देखिए 22 नंबर में क्या है कि ए और बी का मान निकालना था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ए प्लस बी यानी ए और बी के जोड़ कर इतना दिले है और एक बार दिले घटा के। तो ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ के छोड़ देना है, अगर दोनों को घटा के छोड़ देना था। इसमें ए और बी का मान निकालना था समीकरण की तरह, जैसे इस एक्स प्लस वाई बराबर मान लीजिए 5 और x माइनस वाई बराबर मान लीजिए 3 है। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर। वैसे तो यहाँ पर वही चीज़ देख लीजिए, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। एक बार क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तब बी से भी कटेगा, तक ए कै गो ए हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2a, दोनों को जोड़ दिया गया है। जोड़ कितना आया, गुना में 2 है तो बटा में 2 जाएगा, तो 2 जब जाएगा तो सब में 2 से भाग जब दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 है से 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 0 रहेगा, ये 4 है से 2 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर आएगा इतना। ए का मान आ गया। और एक बार घटा देना था, एक बार क्या करना है, घटा देना था। देखिए जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो इस बार ए से कटेगा तो बी कितना हो जाएगा, 2b। इस बार घटाना था, घटा आराम से सकते हैं। और ये जो 2 आया है, 2 सब में भाग दे देना है आपको, इसमें सब में तो सब आधा आधा हो जाएगा, मतलब 0 तो 0 ही रहेगा, -4 है तो -2, -1 हो जाएगा, ये -1, ये 1, ये 1 1 और ये 0 तो 0 ही रहेगा। इतना अगर बनाए होंगे तो आपका 2 अंक मिला होगा, मतलब बी का मान अगर सही निकाले होंगे तो 1 अंक, ए का मान अगर आप सही निकाले होंगे होता है 1 अंक, तो टोटल आपका 2 अंक मिल गया होगा। अगर आप आधा पर भी छोड़े होंगे तो आपको 1 अंक मिला जरूर होगा। अब इस सवाल को देखिए, 23 कह रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन ये वेक्टर है, ठीक है। तो जब वेक्टर है तो वेक्टर का नियम आपको थोड़ा सा लगाना था, LHS लिख दिए। अब आप इसको क्या करें, a से एकदा इसमें गुना करेंगे, एकदा इसमें गुना करेंगे, फिर उसी तरह से b उठाएंगे तो a में, फिर इसमें, इससे। ये आप ऐसे सिंपल सी बात है जो आप बेसिक तौर पे करते हैं, ऐसे कि a को उठाएं कि पूरे को ऐसे गुना कर दिए, फिर b को उठाएं पूरे में गुना कर दिए। अब इसको थोड़ा सा तोड़िए, a डॉट b ये वाला आ गया माइनस में, ये b डॉट ए और ये b डॉट बी। यहाँ तक भी अगर आप छोड़ दिए होंगे तो आपको 1 अंक मिला जरूर होगा। अब आगे बढ़ाए होंगे, अगर मान लीजिए a डॉट ए आपको याद होगा तो क्या होता है, a का स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए एक बार फॉर्मूला हम आपको याद दिला देते हैं। वेक्टर a डॉट ए 1 नहीं होता है, बल्कि मोड ऑफ a का स्क्वायर होता है। b डॉट बी जो होता है वह मोड ऑफ b का स्क्वायर, या आप इसको सीधा a स्क्वायर या इसको b स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको याद होगा कि a डॉट बी और b डॉट ए डॉट वाला में दोनों एक ही चीज होता है। यहाँ पर जो कि देखिए बताया गया है, a डॉट बी और b डॉट एक ही चीज होता है, तो ये इसीलिए कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये बच जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो हमें लगता है बना भी दिए होंगे, तो आपको 2 अंक जरूर मिला होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। 24 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा था कि x का मान ज्ञात करना है, जबकि दिए गए सदिश क्या है, परस्पर लंब है। तो देखिए ये 2 वेक्टर था, एक वेक्टर यहाँ तक है और ये दूसरा वेक्टर यहाँ तक है, दोनों लंब है। तो मान लीजिए एगो a है और एगो b है, तो बस a डॉट b कितना लिख देना था, 0। और इससे आप जब डॉट प्रोडक्ट करते तो इससे आपका x का मान आ जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दे दिया गया सोल्यूशन में, आप लिखते कि इतना जो है उतना परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है मतलब कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक। अब इसको डॉट 0 होगा तो देखिए आपको याद होगा i में i से, j में j से और k में k से गुना होता है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी -x है, तो ये -x स्क्वायर हो गया। -3 में अगर x है तो -3x हो गया, 5 में 2 से तो 5 दूनी 10। अगर यहाँ तक भी कोई स्टूडेंट बनाकर छोड़ दिया होगा, सपोज करिए कि आप यहाँ तक लिख दिए कि x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 10 बराबर 0, तो आपको 1 अंक मिल सकता है, ठीक। अब इसको आप फैक्टर करना था कि -x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 10 बराबर 0। आप फैक्टर जब करिएगा तो आपको आसानी से 2 अंक मिल जाएगा। जैसे देखिए अब इसमें से माइनस कॉमन लेके हम माइनस उधर भेज देते हैं, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ से फैक्टर कर दीजिए, 10 लाना है तो 5 में से 2 घटा लीजिए, इसमें से कॉमन तो x इंटू एक्स प्लस 5, इसमें से -2 कॉमन तो x इंटू 5 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 5, और x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, यानी x माइनस 2 बचेगा। जब करेंगे तो इससे x का मान 2 आएगा और एगो x का मान माइनस में 5 आएगा, मतलब 2 और -5 आपका आंसर है। इतना बनाए होंगे तो आपको 2 अंक जरूर मिलेगा। अब देखिए 25 नंबर कह रहा था तल इतना और तल इतना के बीच का कोण निकालना है, यानी 2 प्लेन दिया हुआ है और आपको कॉस थीटा लगाकर आपको थीटा का मान निकाल देना। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि ये डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। पहले इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और 1 2 3 इसका हो गया। इसमें निकालेंगे तो इसमें कितना है, 3 है, -3 है और 1 है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर्मूला पहले आप समझ लीजिए। अगर फॉर्मूला
कि दो प्लेन अगर दिए हो तो कॉस थीटा निकालने का मतलब एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटा रूट अंडर, ये आपको याद होगा। अब इसमें मान ये जो छांटे हैं ये हो गया A1 B1 C1, ये A2 B2 C2। अब इसमें मान बैठाने के बाद यहाँ से देख लीजिए, ये जो प्लेन पहला था और ये दूसरा प्लेन था, इसमें से हम मान निकाल दिए। तो यहाँ देख लीजिए मान भी अगर छांट दिए खाली तो आपको आसानी से एक अंक मिल जाएगा, A1 B1 C1, ये है A2 B2 C2, तो आपको एक अंक मिल गया अगर यहाँ तक भी छोड़ दिए तब। अब इसमें अगर मान लीजिए मान बैठा दिए, कॉस थीटा में बैठाएं, तो ये आपका आंसर बराबर में कट कुट के कितना आएगा 0, 6 में से 6 घटेगा 0, यानी कॉस थीटा 0 के बराबर आए। और 0 कॉस 90 डिग्री के मान होता है, कॉस से कॉस हटाएंगे तो थीटा का मान कितना आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में भी लिख सकते हैं या π/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाए होंगे तो आपको 2 अंक जरूर मिलेगा। 26 नंबर, उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इतना से गुजरता है और तल इतना के समांतर है। तो ये सिंपल सा सवाल है, इसको कई स्टूडेंट कई तरीका से बना सकता है। एक पॉइंट दिए हुए है और एक इसके समांतर। तो हम आपको बताए थे कि कोई भी प्लेन दिया हुआ उसके समांतर क्या होता है, सेम प्लेन आप लिख दीजिएगा। -5z था और बराबर के बाद 0, तो बराबर के बाद कोई कांस्टेंट आप k लगा दीजिएगा और ये समीकरण आपका एक हो गया और ये आपका आंसर है। लेकिन इस k का मान निकालना पड़ता है क्योंकि इस पॉइंट से जा रहा है, तो x y z का मान इस पॉइंट में से रख के उसे k का मान निकालने के बाद आपका आंसर आ जाए। जैसे यहाँ देख लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए ये हम पहले मान लिए, देखिए 3x + 4y - 5z बराबर के, ये आपका आंसर हो गया। जहाँ की इस पॉइंट से गुजरता है तो x के मान 1, y के मान 2 और z के मान 3 इस समीकरण में आपको बैठा देना था। तो देखिए 3 × 1 बैठाया गया, 4 × 2, 5 × 3 क्योंकि माइनस था और k बराबर k रहेगा। अब गुना करिए तो 3, 8 और ये 5 दिए 15। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, 3 + 8 - 15 बराबर में k, और 3 11 - 15 बराबर के। तो k बराबर आया कितना -4, यानी k के मान -4 आ गया। अगर यहाँ k का मान भी अगर आप निकाल दिए तो समझिए एक अंक आपके खाते में है। और उसके बाद इस k का मान को बस यहाँ पे k के जगह -4 यहाँ पे बैठा देना, -4 इधर आएगा तो +4। अगर आप इतना तक बनाए हैं आंसर देख लीजिए तो आपको 2 अंक आराम से मिल जाएगा। उसके बाद 27, ग्राफ तो जरूर बनाए होंगे, ग्राफ से आपको आसानी से 2 अंक मिलेगा। देखिए 3x + 4y ये z दिए हुए हैं और ये पहला प्रश्न ही है, हमें लगता है कि एनसीईआरटी का। x + y छोटा या बराबर 4 है, तो इस तरह से हम बताए होंगे x + y बराबर पहले 4 लिख लीजिएगा संगत समीकरण, और जब 4 से भाग दीजिएगा दोनों तरफ इस तरह से, तो ये आपका एक मिलेगा 4,0 और एक मिलेगा 0,4। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं x के मान ही देख लीजिए, ये वाला रखा 0 तो y के मान 4 ये वाला, और ये 4,0 मतलब x के मान 4 y के मान 0, ऐसे बॉक्स बना के रख सकते हैं। और इससे आपका 2 पॉइंट मिला होगा, 4,0 और 0,4। तो बड़ी आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं ये 4,0 है और ये 0,4, ये दोनों नीचे ही पेंट होगा क्योंकि दोनों छोटा का साइन था। देख लीजिए यहाँ पे छोटा का साइन था। पेंट करने के बाद आपको इस तीनों पॉइंट को बारी बारी से रख देना था। ये कॉर्नर पॉइंट जो आपको निकल रहा है 0 0 4 0 और 0 4 इस जेड में जो जेड था, तो यहाँ पर 0 जब 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। x का मान जब 4 रखेंगे, y के मान 0, 4 × 12 और x के मान 0, y के मान 4, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16। तो सबसे क्या पूछ रहा था मैक्सिमम, यानी ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है और किस पॉइंट पर है तो 0,4 पर। तो मैक्सिमम पॉइंट तो आपको समझ में आ गया 0,4 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 16। अगर आप यहाँ तक बनाए होंगे तो आपको 2 अंक मिला। अब इसमें नंबर कैसे मिलता है समझिए, ग्राफ अगर आप ऐसे बना दिए होंगे तो आपको 1 अंक मिल जाएगा और इसका मान अगर आप इस सही निकाल देंगे इस चार्ट बॉक्स के सारा से तो आपको 1 अंक और मिला हो, यानी कि 2 अंक आपको इस तरह से। सेम प्रश्न आपका 28 नंबर ऐसा ही है, देख लीजिए 7x + 8y और इसमें ये समीकरण दिए हुए था 3x + में 4y बराबर के बाद 24। आप मान लीजिए संगत समीकरण 24 आपको भाग देना था, तो 3x / 24 + 4y / 24 बराबर के बाद 1, इसको काटेंगे तो 8, इसको काटेंगे तो 6, यानी x / 8 आ गया, y / 6 बराबर के बाद 1, यानी एक 8,0 और एक बनेगा 0,6। 2 पॉइंट बना तो देख सकते हैं आप 0,6 है ना, ये वाला 0,6 और एगो 8,0। अब ये तो आप बन गया। तो अब एक देख लीजिए x एक्सिस पर 8,0 और y एक्सिस पर 0,8 और ये तो 0 0 नीचे ही पेंट होगा क्योंकि ये भी इसका मान छोटा ही था। देख लीजिए यहाँ पर छोटा ही था, इसीलिए इसका बॉक्स अगर आप सिर्फ ऐसे ग्राफ खींच दिए होंगे तो आपको 1 अंक, और इसमें अगर आप तीनों पॉइंट को रखे होंगे 0 0 8 0 0 6 इस जेड वाला में, तो एक 56 आएगा, एक 48 आएगा। तो इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा था, तो मिनिमम तो आप देख सकते हैं 0 ही है, तो ये आपका 1 अंक और आपके खाते में, यानी कि टोटल अगर आप इतना बनाए होंगे तो आपको 2 अंक मिल गया होगा। और ये तो हम आपको कई बार बताए भी थे।
अगला सवाल देखिएगा 29 नंबर, ये आपका थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का सवाल था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में, ये 5 नंबर के रूप में तो नहीं, 2 ही नंबर के था, लेकिन थोड़ा सा आपको 2 इसमें प्रोसेस थोड़ा डेंस दे दिया था, हो सकता है आप मिस्टेक किए होंगे, लेकिन समझिए कैसे अगर आप ऐसे बनाए होंगे तो आपको मिलेगा 2 अंक। ए बाई बी पहले आप निकाल सकते हैं, तो इंटीग्र ए और बी का इंटरसेक्शन बटा में पी बी होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। इंटरसेक्शन का मान दिए हुए था 1/4 और पी बी का मान देख लीजिए यहाँ पर 1/2 है, तो वो उलट जाएगा, मतलब बटा में अगर 1/2 लिखते तो उलटता 2/1, इसको काटेंगे तो 1/2, तो ये ए बाई बी निकला। सेम उसी तरह से बी बाई ए आप निकाल सकते हैं, तो इंटरसेक्शन बटा पी ए हो जाएगा 1/4 और उलट के ही 8/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3/8 था, देख लीजिए, ठीक है। तो ये काट कूट के 2/3 आया। तो इतना पर अगर आप छोड़ दिए होंगे तो आपको 1 अंक तो निश्चित रूप से मिल ही गया होगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए पूरा बनाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा आप डैश में निकालना पड़ेगा, पी ए डैश निकालेंगे तो 1 में से पी ए घटाएंगे तो 1 में से 3/8 घटाएंगे तो 5/8, और पी बी डैश मतलब 1 में से पी बी घटाएंगे, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा। और उसके बाद ये फॉर्मूला आपको लगाना है डिमॉर्गन्स लॉ, ये आपको याद होगा कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। हम आपको ऐसे याद कराए होंगे कि पी ए डैश इंटर ऐसे अगर निकालना हो तो 1 माइनस, इधर इंटरसेक्शन रहता है, इधर आपको यूनियन लिखना होता है। और अगर मान लीजिए ऐसे याद किए हो ए डैश यूनियन अगर बी डैश इधर रहता तो 1 माइनस इधर हम इंटरसेक्शन लिखते ऐसे, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ तक समझ गए। अब पी ए यूनियन बी के जगह आप इस फॉर्मूला का मान भी आप इस फॉर्मूला पढ़े होंगे कि पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। अब आप सोच लीजिए कि इसका मान निकालना 3/8 है, इसका मान 1/2 है, एक मान घटा के इसको जोड़ घटाव करिएगा तो कितना आया 3/8। लेकिन ये किसका आंसर आया, ये जो आंसर आया है डैश वाला का, ठीक है, इंटरसेक्शन में। अब आप फॉर्मूला से चल सकते हैं, ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन बटा पी बी डैश। इंटरसेक्शन का मान डैश वाला में निकाल के लाए हैं 3/8, तो 3/8, और डैश पी बी डैश का मान भी आप निकाल लिए थे, ऊपर में ही देख लीजिए कितना है 1/2 है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि टिक करेंगे तो आपको पता चले, ये वाला 1/2 तो 2/1 हो जाएगा, काट कूट करेंगे तो 3/4। ये अगर आप बनाए होंगे, चाहे आप इंटरसेक्शन का मान भी इतना निकाल दिए होंगे तो छोड़ दिए होंगे तो आपको 1 अंक मिला जरूर होगा। अब ये 3/4 एक आंसर हो गया, दूसरा में आप फिर लिखेंगे तो 3/8 गुने 8/5 कटेगा तो 3/5, इतना ले आए तो आपको 2 अंक जरूर मिल गया होगा। आंसर में देख लीजिए कौन कौन है, एक आंसर 3/4 है और एक 3/5 आपका फाइनल आंसर है। अगर आप बीच में कहीं छोड़ दिए होंगे तो आपको 1 अंक तो जरूर मिला होगा। अब अगला सवाल ये 30 नंबर देखिए, एक पासे के फेक में यदि विषम संख्या ऊपर आती है, मतलब ये पता हो गया, ये दिया गया है और दिया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ घटना बोलते हैं, उसे 5 से कम होने की प्रायिकता थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, ये ई था, ऐसे करके हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ ए और बी मानकर भी बना सकते हैं। देखिए इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन है, विषम संख्या 1 3 5 है। इवेंट ऑफ गेटिंग लेस देन 5, 5 से छोटा की बात कर रहा है जो विषम संख्या, तो 5 से छोटा विषम संख्या आप जानते हैं कि कौन कौन होता है, 1 और 3 होता है। आप ऐसे ही समझ लीजिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो 1 और 3 ही आएगा। अब कोई स्टूडेंट ऐसे बना देता है, बी मान लीजिए कि 5 से छोटा सिर्फ लिखता है, तो 5 से छोटा सीधा संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 4 होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बी भी ऐसे आप मान सकते थे। और उसके बाद देखिए कि दोनों में जब इंटरसेक्शन निकालेंगे 1 और 3 5, 1 2 3 4 में, तो मिलेगा हमें 1 और 3 ही मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन जो है 1 और 3 लिखा गया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन, अब ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। आप देखिए पी ऐसे पढ़े होंगे ए बाई बी, ए बाई बी का फॉर्मूला, क्योंकि ये दिया गया है, पूछ क्या रहा है सीधा समझिए, ओट्स 5 से कम होने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक। तो 5 से कम होने की प्रायिकता इसमें कौन सा है कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन भी निकाल दिए, उसके बाद ये फॉर्मूला आप इस तरह से लगा सकते हैं, बी बाई ए। क्यों बी बाई ए निकाले हम, ए बाई बी क्यों नहीं निकाले, क्योंकि देखिए आपसे पूछ रहा है 5 से कम, मतलब ये बी पूछ रहा है और ए जो है दे दिया गया, इसीलिए हम लिखेंगे बी बाई ए। और बी बाई ए का फॉर्मूला आप पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन और बटा में आपका पी ए रहेगा। तो इंटरसेक्शन का मान आप देख लीजिए कितना है, इंटरसेक्शन तो आप निकाल के लाए, इसमें 2 ही को एलिमेंट आएगा, तो 2 आप पी ए कहने का मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए ए में कितने एलिमेंट है, 3 गो, तो 3 यानी 2/3 आपका आंसर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नहीं तो आप ऐसे मान लीजिए प्रायिकता में लिखे हैं तो ऐसे लिखते 2/6, 3/6, 6 से 6 कटेगा तो भी आपका आंसर 2/3 आया होगा। 2 अंक आपको यहाँ तक मिल गया होगा। तो ये था 30 को प्रश्न 2 अंक वाला, इसमें आप 15 को ही बनाए होंगे तो आपको 2 अंक आसानी से, अगर सही बनाए तो आपको 2 अंक 2 अंक सब में मिलेगा जरूर।
अब हम आपको लॉन्ग टाइप बताते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइप में दूसरा वीडियो, क्योंकि ये भी अभी 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा समय आपको लगेगा, तो इसको हम दूसरा वाला वीडियो में बनाकर बताते हैं। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जो 8 प्रश्न है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।